हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और स्वागत है आपका क्लैट जी के सीरीज के लेक्चर 3 में। इससे पहले 2 लेक्चर मैं दे चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज वो 2 वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई नए टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में इसको लिख सकते हैं। मैं ऐसे कमेंट का स्वागत करूंगा। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करता हूं। मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्लाइन, यानी जन्म देते वक्त माओ की डेथ होनी, इससे रिलेटेड रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बनाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये जो रिपोर्ट है ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के द्वारा बनाई जाती है। और अगर इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो यूएन इंटर एजेंसी एस्टिमेट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब इसमें फाइंडिंग क्या आई है, इसके बारे में ही न्यूज है और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब जो फाइंडिंग आई है वो संतोषजनक है। इसलिए संतोषजनक है क्योंकि जो मैटरनल डेथ्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। और डिक्लाइन होने के पीछे बहुत सारी योजनाओं का भी हाथ है। गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, न्यूट्रिशन के ध्यान रखा जा रहा है, ये सारी वजह हो सकती हैं जो मोर्टेलिटी को डिक्लाइन कर रही है। तो एक नज़र इस रिपोर्ट पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के द्वारा। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की अगर हम बात करें तो 1964, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी के लिए मैं एक फाइंडिंग लेकर आया हूं। 1964 में इस तरह का सर्वे शुरू किया गया था। और अगर हम भारत में ये देखें कि पहली जो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रिपोर्ट आई थी वो आप लिख सकते हो कि 1997 से लेकर आपकी 2003 तक की रिपोर्ट इसमें दी गई थी, कंडीशन दी गई थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी ये बाद में 2006 में प्रकाशित की गई। तो यहां पर आपका देखिए स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन बन गए। पहले तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का आप कह सकते हो इसके द्वारा इस तरह की रिपोर्ट जो शुरू हुई वो कब शुरू हुई। और जो दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइंडिंग बनाती है वो है कि पहली मैटरनल मोर्टेलिटी जो रिपोर्ट थी वो किस सन में प्रकाशित की गई थी और कब से कब तक का उसमें ब्यौरा दिया गया था। तो ये 2 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये तो हमने बात की भारत के लेवल पर, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो क्या ये जो डिक्लाइनेशन है ये वहां भी हुआ है या नहीं? तो बिल्कुल हुआ है। तो यूएन इंटर एजेंसी एस्टिमेट ने ये दिखाया है कि सन 2000 से लेकर 2017 के बीच की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जो मोर्टेलिटी मदर्स की है वो डिक्रीज हुई है 37% से। यानी अगर हम 2000 की हम बात करें तो जो 342 डेथ हुआ करती थी वो घटकर 211 डेथ पर आ चुकी है पर 1 लाख लाइव बर्थ। यानी इसका जो एस्टिमेशन निकाला जाता है वो नंबर ऑफ मदर्स डेथ पर लैक लाइव बर्थ, जो यानी जो जन्म के समय में माँ के मृत्यु की जो दर है वो 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर कितनी माओ की डेथ होती है, इससे ये आंकड़ा निकाला जाता है। अब आगे अगर इसमें हम चलें तो भारत के बारे में इसमें क्या फाइंडिंग आई है या हम ये देखें कि किस तरह से निकाली जाती है, स्टेट वाइज क्या परफॉर्मेंस है वगैरह वगैरह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर इंडिया के हम बारे में बात करें तो इंडिया में डिक्लाइन हुई है। 2014-16 में जो आंकड़ा था 130 पर लाख, वो घटकर 2015-17 में 122 हो चुका है। तो ये एक गुड साइन है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं इस सेक्टर से रिलेटेड वो फलीभूत हो रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो परसेंटेज रिडक्शन कितना कितना हुआ है तो ये हम ये देखते हैं कि 2014-16 में जो रिडक्शन हुआ था वो आपका 6.15% से रिडक्शन हुआ था। तो ये कुछ फाइंडिंग थी। आगे अगर हम देखें ये कि एसआरएस ये किस तरह से काम करता है तो एसआरएस ने इस तरह की रिपोर्ट निकालने के लिए जो स्टेट है हमारे देश में या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 3 भागों में बांट दिया है। पहला जो स्टेट है वो ईएजी स्टेट कहलाता है, यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। फिर दूसरा सदर्न स्टेट आ जाते हैं आपके और तीसरे बाकी के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं।
तो अगर हम तीनों तरीके के स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हम ओवरऑल फाइंडिंग ये पाते हैं कि सब में डिक्लाइनेशन ही हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि द ड्रॉप हैज बीन मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ईएजी स्टेट फ्रॉम 188 टू 175, और दूसरे जो सदर्न स्टेट है उसमें एमएमआर डिक्लाइन हुआ है आपका 77 टू 72, और जो तीसरे अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें डिक्लाइनेशन जो रेट है वो 93 से घटकर 90 पर आ चुका है। तो ये एक गुड साइन है सारे स्टेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे देखते हैं कि फाइंडिंग क्या मिलती है। अब ये जो फाइंडिंग है ये पर स्टेट लेवल की फाइंडिंग्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किस स्टेट ने परफॉर्मेंस जो दिया वो ना के बराबर था या स्टेगनेंट रहा, किस तरह से परफॉर्मेंस पर हम ये देखते हैं फाइंडिंग फॉर इंडिया। पहला जो पॉइंट है हमारा, द एसआरएस 2015-17 फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज्ड एन इंडिपेंडेंट एमएमआर डेटा फॉर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि 2015-17 से तीन स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का इंडिपेंडेंट एमएमआर डेटा दिया जाने लगा है। यहाँ पर देखिए अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्टैटिक बन गया कि ये तीन स्टेट और तीनों स्टेट एक ही ईयर में जो है बनाए गए थे, तो वो ईयर कौन सा था ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। देखिए झारखंड ये आपका बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो इनके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो कि ये स्टेट किस ईयर में बनाए गए थे। उसके बाद राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान एमएमआर हैज शोन द हाईएस्ट डिक्लाइन बाय 13 पॉइंट्स एंड इज फॉलोड बाय ओडिशा एंड कर्नाटका। तो ये जो चीज दी गई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है राजस्थान और उड़ीसा और कर्नाटक के बारे में। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार एंड पंजाब हैव नॉट शोन एनी चेंजेस इन रेशियो, यानी जो ये पहले थे वही मोर्टेलिटी रेट अब की फाइंडिंग में भी पाई गई है। वहीं पे केरला के बारे में अगर देखें तो केरला रिटेन द फर्स्ट पोजीशन। It reduced its MMR from 46 in 2014-16 to 42 in 2015-16। ये अच्छी बात है, ये गुड साइन है केरला के लिए। आप केरला को जान रहे हैं कि केरला बहुत सारे इंडेक्सेस में नंबर 1 रहता है। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो इसमें भी केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो 46 से डेथ पर घटकर 42 पर आ गई। Similarly, Maharashtra retained its second position with 55 and Tamil Nadu on third position, यानी केरला इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। उसके बाद कर्नाटक के बारे में जो डेटा आ रहा है वो अमेजिंग डेटा आ रहा है, बिकॉज कर्नाटका शोड द हाईएस्ट परसेंट डिक्लाइन इन एमएमआर and Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have shown an increase by 15 points in each MMR। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो फाइंडिंग आई है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, बट कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट परसेंट डिक्लाइनेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पर केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैव ऑलरेडी मेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट ऑफ 70 पर 1 लाख एमएमआर। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो ये यूएनओ के द्वारा तय किया गया है और 2030 तक इसमें 17 तरीके के गोल हैं जो पूरे होने हैं, और उसमें से एक गोल ये भी है कि मैटरनल मोर्टेलिटी को घटाकर 1 लाख लाइव बर्थ पर 70 लाना है। तो ये आप स्टेट देख रहे हैं केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन्होंने ये अचीव कर लिया है, यानी एसडीजी जो है मोर्टेलिटी के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए, वो टारगेट अचीवमेंट हो चुका है। ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। उसके बाद कुछ डेटा और है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। अब ये जितना भी डिक्लाइनेशन हमें दिखाई पड़ रहा है ये क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी योजनाएं आई हैं। तो मैटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट योजनाओं के नाम लिख रखे हैं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, लक्ष्य हो गया, पोषण अभियान हो गया। देखिए पोषण अभियान से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पोषण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो स्कीम लिखी हुई है ये किस ईयर में रिलीज की गई थी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या जननी सुरक्षा योजना, तो जननी शिशु की अगर हम बात करें तो ये 2011 में जो है प्रकाशित की गई थी ये योजना। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना की हम बात करें तो ये 2005 में जो है आई थी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आई थी ये आपकी
2010 में आई थी। उसी के बाद एक लेटेस्ट आपकी स्कीम जो है बनाई गई है सुमन। सुमन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो वो आपके सामने है, फुल फॉर्म सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव। तो ये कब रिलीज हुई थी? तो ये 2019 में रिलीज हुई थी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस ईयर में रिलीज हुई थी, या इससे रिलेटेड जो जो नॉर्म्स इसमें बनाए गए थे, जो जो चीजें इसमें बनाई गई थी, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। इन फाइंडिंग्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है, इसमें किस तरह से डिक्लाइनेशन आया और क्या वजह रही, इनसे जुड़ी हुई स्कीम्स क्या रही। देखते आगे इनसे कोई क्वेश्चन है या नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो वीमेन हेल्पलाइन से रिलेटेड दिया गया है। ये वीमेन हेल्पलाइन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो ये सन 2015 में लॉन्च की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सामने भी आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए पोषण अभियान से रिलेटेड है। पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो ये 2018 में रिलीज किया गया था। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। और पोषण का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, यानी नरिशमेंट के लिए ये योजना चलाई गई थी। चाहे वो मातृत्व से रिलेटेड हो, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो, उनके न्यूट्रिशन की बात कही गई थी। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन से डेटा सही है या कौन से डेटा गलत है। फाइनली तो यहाँ पर जो चीज दी गई है, देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट अगर हम देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू फोकस ओनली ऑन न्यूट्रिशनल आउटकम ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। देखिए प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर के लिए है, लेकिन ये ओनली नहीं है, ये चिल्ड्रन के लिए भी है, क्योंकि न्यूट्रिशन की बात कही गई है इसमें। तो पहला तो यहीं पे हमको गलत दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी रिलीज्ड बाय नीति आयोग हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द पोषण अभियान। तो ये सही है, बिल्कुल सही है कि नीति आयोग को ये काम सौंपा गया था। नीति आयोग, तीसरा जो हम देखते हैं, नीति आयोग हैज बीन entrusted with the task of closely monitoring the पोषण अभियान एंड अंडरटेकिंग पीरियडिक इवेल्युएशन। तो नीति आयोग को जब सौंपा गया है तो ये भी आपका सही होगा। तीसरा देखते हैं, एवरी ईयर मंथ ऑफ अगस्त सेलिब्रेटेड है राष्ट्रीय पोषण माह। तो ये गलत है, ये सितंबर में किया जाता है। तो इसमें जो आपके इनकरेक्ट है वो पहला और चौथा है। बट ये ऑप्शन में ऑल, आई थिंक ये जो है क्या कहते हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा। इसका आंसर बी ही सही है। तो आप लोग यही सही करेंगे इसके आंसर को। तो ये पोषण अभियान से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि स्कीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और ये पोषण अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, सुमन योजना के बारे में कह दिया गया है। तो सुमन योजना किससे रिलेटेड है आपकी? तो ये जो है योजना है, ये पहला ऑप्शन इसमें सही है आपका। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर एट जीरो कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वीमेन। अब प्रेग्नेंट वीमेन को दी जा रही, डजेंट मैटर वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, या जो है SC/ST की कम्युनिटी से रिलेटेड है, या जनरल की कम्युनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। ये दायरा नहीं दिया गया कि आप जो है क्या कहते हैं जात पात और जो है ऊंच नीच के भेदभाव पर ये स्कीम नहीं लागू की जाएगी। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन बनता है वो है विच स्टेट हैज शोन द हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन इन MMR। तो आप डेटा देख सकते हैं जो मैंने टॉपिक दिया है, उसमें कर्नाटका नंबर 1 पे है। उसके बाद विच स्टेट आर कवर्ड फर्स्ट टाइम बाय SRS टू रिलीज इंडिपेंडेंट MMR डेटा। तो याद करिए अभी का टॉपिक, और इसमें जो सबसे पहली फाइंडिंग दी गई थी वो 3 राज्यों के लिए दी गई थी। वहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ये 3 राज्य किस ईयर में बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि 3 स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए पहली बार इंडिपेंडेंट डेटा बनाया गया था। तो ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं नया टॉपिक हमारे सामने क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए हमारे सामने आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। क्या कहती है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? पहली बात तो ये जो रिपोर्ट आई, ये एक टाइटल के साथ आई, बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ये देखिए, ये आपसे पहला करंट का क्वेश्चन यही आपके लिए बनेगा कि बताइए कि इस बार की जो SDI रिपोर्ट आई है उसका टाइटल क्या है।
फिर दूसरे, अगर स्टैटिक जीके के बारे में हम कहें तो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ही पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये टर्म इकोनॉमिक्स का है। आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे किन किन पैरामीटर्स पर ये बनाए जाते हैं, कौन कौन से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन कौन से इंडिसेस जो है पब्लिश करती है, वगैरह वगैरह। इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बार फॉर्मूला किसने दिया, इस तरह से। लेकिन पहले हम करंट को देखें। करंट की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो सुधरी है, एक पायदान ही सही लेकिन सुधरी है। टोटल जो फाइंडिंग की गई है वो 189 कंट्रीज के बीच में की गई है। और जो लास्ट, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो 130वें स्थान पर जो इंडिया था वो अब 129वें स्थान पर आ गया है। लगातार 2 सालों से 130 चल रहा था, उसके पहले 131 था, और अब हम 129 पर आ सके हैं। तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमारे जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में एक अच्छी जो है हम उन्नति देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्कोर की, तो स्कोर यहाँ पर देखिए जानने के लिए जरूरी है कि बहुत सारे सालों में जो हमारा स्कोर था वो कितने प्रतिशत से बढ़ चुका है, क्योंकि ये ही आपका करंट का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज एसडीआई वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 50% फ्रॉम 0.431 to 0.647 फ्रॉम 1990 टू 2018। देखिए 1990 क्यों दिया गया है, क्योंकि एसडीआई पहली बार 1990 में ही प्रकाशित किया गया था। तो 1990 से लेकर 2000 के बीच में हम बात करें तो जो इंडिया का स्कोर है वो 50% से बढ़ चुका है। जहां 1990 में 0.431 था, वहीं अब 2018 में बढ़ के 0.647 हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। करंट का डेटा देखिए ये आपके सामने है, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम स्टैटिक को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि करंट के लिए तो आपके पैसेज में डेटा दिया ही जा सकता है, लेकिन स्टैटिक आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहली बार 1990 में आई थी, सारे लोग जानते हैं। और किसके द्वारा फॉर्मूला दिया गया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1990 में ये जो फाइंडिंग दी गई थी एसडीआई के बारे में, और ये जो फाइंडिंग आई थी ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई थी, जो एसडीआई ही नहीं बल्कि इसके साथ 4 अलग अलग और इंडेक्सेस को प्रकाशित करता है, जिसमें आपका IHDI, GDI, GII और MPI भी आता है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस एसडीआई के अलावा किन किन रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि एसडीआई रिपोर्ट, एसडीआई इंडेक्स किस बेस पर बनाया जाता है, तो ये 3 बेस आप देख सकते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, एजुकेशन पर और पर कैपिटा इनकम पर ये बनाया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं कि क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलते हैं या हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। तो क्वेश्चन जो पहला है वो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर है 2010 में। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कब रिलीज किया गया था? तो ये जनरली ये भी उसी साल किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नॉट रिलीज्ड बाय यूएनडीपी? तो इसमें आपको पता है ये भी एसडीआई तो किया जाता है, एमपीआई भी किया जाता है, जीआईआई भी किया जाता है, बट एनवायरमेंट क्वालिटी इंडेक्स नहीं किया जाता है, और ये किया जाता है ईपीए के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। तो अलोंग, पहला जो ऑप्शन है, अलोंग एंड हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो ये बिल्कुल किया जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन अ फैमिली। तीसरा है नॉलेज इज मेजर्ड बाय द एडल्ट लिटरेसी रेट, वगैरह वगैरह। और चौथा जो ऑप्शन है, डिक्लाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड बाय जीडीपी पर कैपिटा इन परचेसिंग पीपीपी यूएस डॉलर। तो पहला, तीसरा और डी ये सही है, दूसरा आपका गलत है। तो ये चीज इसमें है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो आगे के क्वेश्चन है, एसडीआई की वैल्यू इसमें जो बताई गई है वो 50% बढ़ी है। किस स्कोर से किस स्कोर तक? तो ये डेटा में आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 0.43 से ये जो शुरू हुई है
बढ़ी है, ये आपका 0.647 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन IHDI से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है इन द ईयर डैश 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 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड एन इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा एसडीआई तो प्रकाशित किया ही जाता है, बाकी 4 तरीके के और इंडेक्सेस पब्लिश किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन IHDI से है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये GII की तरह ही 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।